वीडियो एडिटिंग इज हार्ड, वेरी हार्ड, स्पेशली जब यही नहीं पता हो कि हम किस स्टाइल में एडिट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री क्लाइंट्स को फंकी एडिट दे रहे हैं और गेमिंग वीडियो में मोशन ग्राफिक कर दे रहे हैं। फ्रॉम मिनिमलिस्ट एंटी एडिट स्टाइल टू फंकी गेमिंग स्टाइल, सबका अपना स्किल सेट और क्लाइंट बेस होता है। अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से मैंने निकाली है 7 मेजर स्टाइल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग जो 2026 में सीखना एब्सोल्युटली वर्थ इट है। इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है, आपको स्किल्स कौन सी सीखनी पड़ेगी और इवन फ्यूचर ग्रोथ, हम सब पर बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रिटेंशन एडिटिंग। इस स्टाइल में आप व्यूअर का मैक्सिमम रिटेंशन रखने की कोशिश करते हो, मतलब हर सेकंड में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और कुछ मतलब कुछ भी, एक छोटा सा कट, साउंड, जूम इन, इफेक्ट, कुछ भी चलेगा, क्योंकि यहाँ हम अपने व्यूअर का ब्रेन मैक्सिमम सिमुलेटेड रखना चाहते हैं, वरना तो वो स्क्रॉल कर देगा ना। रिटेंशन एडिटिंग में ज्यादातर बोल्ड और वेटेड फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मॉन्स्टरात, एंटॉन, पॉपिंस, बिकॉज टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट बहुत कम फ्रेम्स के लिए स्क्रीन पर आता है। वहां पर भी अगर थिन या फिर स्क्रिप्ट फॉन्ट इस्तेमाल कर देंगे तो रिस्क है कि व्यूअर को समझ ही नहीं आएगा। सिमिलरली कलर्स भी बहुत बेसिक इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाइट, येलो, रेड। और याद रखना, कोई भी एडिटिंग स्टाइल जिसमें कांस्टेंट ब्रेन सिमुलेशन हो रहा हो उसको हम रिटेंशन एडिटिंग में कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि फुकरा इंसान या फिर मिस्टर बीस्ट वाली एडिटिंग। पर उस स्टाइल की एडिटिंग के लिए आपको एक टोटली डिफरेंट स्किल सेट लगता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन रिटेंशन एडिटिंग के इस वेरिएशन में सारे ग्राफिक्स के एनिमेशन हमेशा हाई एनर्जी होते हैं, जैसे ग्लिच, शेक, मोशन ब्लर और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैश फ्रेम। ये तो मैं भी अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करता हूँ। और ये मत सोचना कि ये बस एक पर्सनल प्रेफरेंस है। यूट्यूब का एल्गोरिदम लिटरली ट्रैक करता है कि व्यूअर कितनी देर तक आपकी वीडियो पर टिक रहा है। जैसे अगर आप ये वीडियो इसी पॉइंट पर छोड़ देते हो तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। मतलब ये वीडियो पुश नहीं होगी, ये चैनल पुश नहीं होगा, हो सकता है मेरा करियर पुश नहीं हो सकता है इस वीडियो को। तो रिटेंशन एडिटिंग बेसिकली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एडिटर्स के लिए भी और क्रिएटर्स के लिए भी। अगर आप ये स्टाइल मास्टर कर लेते हो तो आप अप्रोच कर सकते हो बिजनेस चैनल को, बिजनेस कोचेस को एंड इवन शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स को। रिटेंशन बेस्ड एडिटिंग ऐसे लोगों को काफी पसंद आती है। हाँ, ये सीखना बहुत आसान है, इसलिए भसड़ बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई बिना भसड़ की स्टाइल देखना चाहते हो तो आपके लिए है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, मिनिमलिज्म या फिर एंटी एडिट स्टाइल। एस्टैब्लिश क्रिएटर्स जिन्हें ऑडियंस उनके नाम के लिए देखती है, जैसे कि MKBHD या फिर मैट ग्रे, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो में कितने कट्स और ग्लिचेस आ रहे हैं, इन्हें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए इन द प्योरेस्ट फॉर्म पॉसिबल। तो क्रिएटर्स इस स्टाइल को फॉलो करते हैं ताकि फोकस उनकी एडिटिंग पे नहीं, उनके कंटेंट पे रहे। दिस इज अ वेरी हार्ड स्टाइल टू मास्टर, क्योंकि आपको मास्टर करनी पड़ती है स्टोरी बेस्ड एडिटिंग। आपके कट्स, टेक्स्ट, पॉपअप, सबका एक क्लियर रीजन होना चाहिए। मिनिमलिज्म में हम इस्तेमाल करते हैं काफी म्यूटेड टोन्स का, जैसे व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, और अगर कोई दूसरा ही कलर इस्तेमाल करना है जैसे कि ग्रीन, रेड, येलो, तो इनकी भी म्यूटेड शेड्स ही करना। एनिमेशंस को भी सिंपल ही रखना है, जैसे कि ओपेसिटी, फेड इन या फिर स्लो मूवमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। एडल्ट ऑडियंस इस स्टाइल को काफी प्रेफर करती है, इसलिए लग्जरी ब्रांड्स, कॉर्पोरेट वीडियोस या फिर प्रोडक्टिविटी चैनल्स इसी स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी प्रोडक्ट या पर्सन ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना चाहता है वो इसी स्टाइल का इस्तेमाल करता है, बिकॉज दिस लुक्स प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी। पर ट्रस्ट से तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो बस ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, जो कि मिलेंगे डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में। क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बस अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। क्रिएटर्स लाइक सकलीन खान, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, इनकी वीडियोस वायरल होने की वजह से ये स्टाइल काफी पॉपुलर हो गया है। और एआई इमेज जनरेशन के बाद तो ये इतना ईजी हो गया है कि लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग कर रहे हैं। इस स्टाइल में आप सीन्स क्रिएट करते हो बेस्ड अपॉन स्क्रिप्ट, डेटा को विजुअलाइज करवाते हो यूजिंग मोशन ग्राफिक्स एंड प्रूफ ऑफ योर रिसर्च भी दिखाते हो यूजिंग हाईलाइट्स एंड एक्चुअल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ज्यादातर क्लीन फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे हेलवेटिका, डिन, गॉथम, इंटर with simple colors like grey, black and white। एनिमेशन में ज्यादातर फोटोग्राफ, ज़ूम इन, मैप एनिमेशन या फिर टाइमलाइन एनिमेशन इस्तेमाल होते हैं। इससे आप वीडियो एसेज, हिस्ट्री चैनल्स, एजुकेशनल कंटेंट और केस स्टडीज वाले क्लाइंट्स इजीली उठा सकते हो। अगर आप हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो तो कोई एक वेल नोन एडिटिंग स्टाइल मास्टर कर लो, जैसे कि वॉक्स वीडियो या फिर मैग्नेट्स मीडिया। बट ये स्टाइल काफी हेवी मोशन ग्राफिक और स्टोरी टेलिंग डिमांड करता है, तो इसका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा है। मतलब इतने सारे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे कि दिमाग ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी गेमिंग कंटेंट देखते हो तो आप जा सकते हो गेमिंग एडिट्स की तरफ। देखो, GTA 6 की वजह से काफी सारे नए चैनल्स YouTube पर आए और जो ऑलरेडी गेमिंग कंटेंट बना रहे हैं वो भी अपनी वीडियो का फ्लो बढ़ा रहे हैं। अब इस भीड़ में सारे क्रिएटर्स तो ग्रो नहीं होंगे, पर एडिटर्स जरूर पैसा कमा सकते हैं। जब 1855 में गोल्ड माइनिंग अपने पीक पर थी तो अमीर वो नहीं हुए जिन्हें गोल्ड मिला, अमीर वो हुए जिन्होंने शवल्स और टूल्स बेचे। बस ऐसे ही आपको अपनी गेमिंग सर्विसेज बेचनी है, समझे। गेमिंग एडिटर बनने के लिए आपको बहुत सारा गेमिंग कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए इजी ही होगा। गेमिंग वीडियोस इज अ मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड स्टोरी टेलिंग एडिटिंग, बट यहाँ पे सिंपल नहीं, पॉपी और कार्टून वाले टेक्स्ट इफेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉन्ट्स जैसे कि बर्बैंक, लकीस्ट गाय, कॉमिका एंड एंटॉन। कलर्स में भी यू हैव टू यूज वेरी पॉपी कलर्स लाइक इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल। एनिमेशन भी कार्टून जैसे रखने हैं, जैसे बाउंस, पॉप, शेक्स, इम्पैक्ट्स या फिर एग्जैजरेटेड जूम इन। गेमिंग एडिटिंग में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो रेफरेंस
ऑडियंस मिलना तो बहुत ही ईजी है। साथ में अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी अच्छे से आ गया है तो आप फुकरा इंसान या फिर मिस्टर बीस्ट वाली एडिटिंग भी ट्राई कर सकते हो। क्रिएटर्स लाइक फुकरा इंसान, सार्थक सचदेवा, आयुष भंडारी, ये सब यही स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सारे वो क्रिएटर्स जिनकी प्राइमरी ऑडियंस बच्चे हैं वो अब आपका क्लाइंट बेस बन सकता है। और एडल्ट टू मिड एज ऑडियंस जो घर खरीद के सेटल होना चाहती है उनके लिए होती हैं रियल एस्टेट वीडियोस। ज्यादातर वीडियोग्राफर जो रियल एस्टेट वीडियो शूट करते हैं वो मोशन ग्राफिक्स में इतने स्किल्ड नहीं होते। और अगर आपने नोटिस किया हो तो रियल एस्टेट वीडियोस का इंटरनेट पे अपना एक स्टाइल बन गया है। इसके लिए आपको टाइपोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और स्पीड रैम्प्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एडिट्स काफी वैल्यूड कस्टमर्स के लिए होती हैं तो प्रीमियम कलर्स और फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाइट, गोल्ड, ब्लैक, ग्रेडियंट। अगर आप कार एडिट्स, प्रोडक्ट वीडियोस या फिर AMVs बनाना पसंद करते हो तो काफी सिमिलर टेक्निक्स इस्तेमाल होती है यहाँ भी। बस याद रखना, शॉर्ट फॉर्म रियल एस्टेट कंटेंट और लॉन्ग फॉर्म रियल एस्टेट कंटेंट में बहुत फर्क होता है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लाइंट्स तो शॉर्ट फॉर्म अभी काफी ट्रेंड में। दिस इज माय इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू फॉलो। ये स्टाइल मास्टर करने के लिए आपको एडिटिंग के साथ साथ कैमरा और लेंसेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड आफ्टर दिस बेसिक नॉलेज आप सिनेमैटिक वीडियोस भी कर सकते हो। इसमें कट्स थोड़े क्लीन होंगे, ट्रांजिशन सिंपल रहेंगे, स्पीड रैम्प्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, बट टाइपोग्राफी और डिजाइनिंग की नॉलेज ऑलमोस्ट सेम रहेगी। और वैसे भी टाइपोग्राफी और डिजाइनिंग तो ऐसी यूनिवर्सल स्किल है जो हर स्टाइल में काम आती है, जैसे स्टाइल 6 टॉकिंग हेड वीडियोस। आई डोंट नो अबाउट यू बट मेरे यूट्यूब पे सारे क्रिएटर्स सिटिंग हेड वीडियोस ही बनाते हैं। इवन आई एम क्रिएटिंग वन। तो रिक्वायरमेंट तो काफी है, बट इसको मैंने एक सेपरेट स्टाइल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इन सारी वीडियोस का एक सिमिलर ही पैटर्न होता है। बस 2-3 सिंपल फॉन्ट्स, बेसिक कलर्स, अच्छा डिजाइन सेंस विद क्लीन एंड ट्रस्टवर्दी मोशन ग्राफिक्स। इस स्टाइल का एडवांटेज ये है कि कोई भी इंसान जो अपनी स्किल को मास्टर कर चुका है उसके लिए ये वीडियोस बनाना और गैप करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो आप अगर किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो आप अपने आसपास के भी कोचेज और कंसल्टेंट्स को मोटिवेट कर सकते हो टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। क्रिएटर्स लाइक इमान गाजी, डैन को, अली अब्दाल एंड आई कैन नेम अ लॉट मोर, सब यही स्टाइल फॉलो करते हैं। और अभी तो SaaS फाउंडर्स, कोचेज और एजुकेशनल कंटेंट में सबसे पॉपुलर स्टाइल यही है। अब क्योंकि फाउंडर्स और CEO पे बात आ ही गई है तो उनके फेवरेट टाइम पास पॉडकास्ट पर भी बात कर लेते हैं, जो अपने आप में एक नई एडिटिंग स्टाइल है, पॉडकास्ट एडिटिंग। बिकॉज ऑफ क्रिएटर्स लाइक राज शमानी एंड बियर बाइसेप दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टाइल टू बी। बहुत सारे नए क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, CEOs, VC सब इसी स्टाइल को फॉलो करके अपना भी एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं। दे डोंट वांट एनी फैंसी एडिट्स बिकॉज कंटेंट इटसेल्फ इज वैल्यूएबल। बट पॉडकास्ट एडिटिंग में आपको फोकस करना पड़ता है कट्स एंड रिमूविंग बैड टेक्स पर, जो कि ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड फुटेज जो कभी कभी 1, 2, 4 घंटे की भी हो सकती है, तो आपके पास एक डिसेंट डिवाइस तो होना चाहिए जो एक साथ मल्टीपल एंगल्स हैंडल कर पाए। बाकी वन मोर थिंग, ज्यादातर पॉडकास्ट में 1 से 1.5 मिनट का प्री कैप भी होता है जो सारे एडिटर्स अपने हिसाब से एडिट करते हैं। बट मेनली इट इन्वॉल्व्स वेरी टू द फेस म्यूजिक, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक, उसके साथ बीट ड्रॉप पर कट्स एंड टाइपोग्राफी जो पॉडकास्ट की थीम से मैच करे। तो अगर आपको इतना आता है एंड यू ऑलरेडी हैव अ डिसेंट डिवाइस तो आप पॉडकास्ट एडिटिंग के लिए रेडी हो। ये स्किल डायरेक्टली इंटरव्यू एडिटिंग, पैनल डिस्कशन, वेबिनार कंटेंट और कॉर्पोरेट कन्वर्सेशंस में भी काम कर जाएगी। बाकी इफ यू ऑलरेडी हैव नॉलेज ऑफ व्हाट्स वर्किंग ऑन द इंटरनेट तो आप पॉडकास्ट क्लिपिंग भी ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज। इसमें यू हैव टू टेक अनएडिटेड क्लिप्स फ्रॉम पॉडकास्ट, उसको अपना ट्विस्ट ऑफ एडिटिंग देकर अपलोड करना होता है एंड बेस्ड अपॉन व्यूज यू गेट पेड। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे एडिटिंग स्टाइल सिर्फ 3 प्राइमरी चीजें डिमांड करते हैं, टाइपोग्राफी, डिजाइनिंग एंड वेरी ग्रेट टेस्ट इन म्यूजिक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वीडियो। बिलीव मी भाई, मेरे एडिटर्स जिनकी वीडियोस टॉप नॉच मोशन ग्राफिक्स और डिजाइनिंग के साथ भी रिजेक्ट हो जाती है, उनको सिर्फ म्यूजिक और SFX डालकर मैं पास करा देता हूँ। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन म्यूजिक तो कमेंट करके बता देना, आई विल मेक वन फॉर यू। और अभी के लिए बाय बाय। आई होप आपको अपनी प्रेफरेंशियल स्टाइल मिल गई हो और इसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे।